नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहा हूँ जो कि रामबाण का बुक का मैं आज भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो कि भारत से सटे जो भी चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका भारत का भौगोलिक में क्या आता है, जैसे कि भारत का सटा हुआ कौन सा देश है, या बिहार के सटे कौन सा राज्य है, या मध्य प्रदेश का सटा हुआ कौन सा राज्य है, या कौन सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, कौन सबसे छोटा है। इन सभी को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आपकी एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एसआई आरपीएफ एसआई हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का क्यों ना हो, वो सारे आज मैं पूछे गए सवालों का आज मैं एनालिसिस कराऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप जानते होंगे कि आप अगर एनटीपीसी की तैयारी में करने में जुटे हुए हों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जो है आपको मैथ जीके जीएस प्रोवाइड करता हूं। साथ ही साथ अगर आप एलपी साइंस के भी तैयारी करने में जुटे हुए हैं, तो जानते हैं कि उसका भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप जो है बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उसमें जो है आपको साइंस, जीके और मैथ, ये तीनों पोर्शन आपके 60% से एबव के होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये तीनों चीज़ जो है आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी रेगुलर। साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि करंट अफेयर भी एक जीके का पार्ट होता है, जीके जीएस जो है उसका पार्ट होता है करंट अफेयर, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, उस पर जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्या है, देखिए पहला आपका है कि भारत की सबसे लंबी भू सीमा साझा करती है। तो भारत की सबसे लंबी भू सीमा वो किस देश के साथ साझा करती है, तो वो है आपका बांग्लादेश। किससे साझा करती है, तो बांग्लादेश के साथ साझा करती है। अगर आप देखिएगा कि भारत का जो नक्शा है वो चाइना से सबसे ज़्यादा दूर पर है। देख रहे हैं इस तरह से जो है, जिससे भारत का जो नक्शा है इस तरह का आप देखिएगा, इस तरह से आप देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश तक है। यहाँ आप देखते होंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ से जो है आपका चाइना है, जो कि तिब्बत पर आता है पठार, ये चाइना का पार्ट है। लेकिन ये जो है चाइना सबसे ज़्यादा भूमि सीमा साझा नहीं करती है हमारे भारत का साथ। लेकिन जो यहाँ पर जो पार्ट है हमारे भारत का, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर इतना दूर, ये हमारे जो है भारत से तीनों ओर घिरा हुआ है और सबसे ज़्यादा भूमि सीमा साझा करती है। तो किसके साथ, तो वो बांग्लादेश के साथ साझा करती है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और बात बता रहा हूँ कि बांग्लादेश से सटे हुए कौन कौन सा राज्य हैं, तो ये जरूर आप ध्यान देखिएगा कि बांग्लादेश से सटे हुए कौन कौन सा राज्य है। तो वो है आपका कौन, तो एक मिनट नक्शा से बताता हूँ मैं आपको। देखिए नक्शा इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से थोड़ा सा रफ बनाइएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। देखिए पहले आपका आता है, यहाँ पे आपका आता है क्या, कि आपका पहले आता है कौन सा, तो वेस्ट बंगाल आता है। क्या आता है, वेस्ट बंगाल आता है। क्या आता है, पश्चिम बंगाल आता है। उसके बाद यहीं पर सटा हुआ है आपका कौन सा आता है, तो असम आता है। कौन सा आता है, असम आता है। जो कि छोटा सा पड़ता है जगह पे, बाकी इधर असम होता है। यहीं के असम के नीचे जो है आपका क्या आता है, तो वो आपका मेघालय आता है। क्या आता है, मेघालय आता है। क्या आता है, मेघालय आता है। असम जो है नीचे से भी जाकर सटता है बांग्लादेश से। देख रहे हैं, असम जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक उसी के नीचे जाइएगा माफ़ कीजिएगा, हाँ, तो इसके नीचे ही ठीक जाइएगा, तो यहाँ असम के नीचे आपको क्या मिलेगा, तो त्रिपुरा मिलेगा। क्या मिलेगा, तो वो आपको क्या मिलेगा, तो त्रिपुरा मिलेगा। क्या मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा। अब त्रिपुरा के बगल में ही सटे हुए कौन सा मिलेगा, तो मिजोरम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिजोरम मिलेगा। कौन सा मिलेगा, मिजोरम। तो मैंने कौन कौन सा बोला, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो कि होता है, उसके बाद हो गया असम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद हो गया त्रिपुरा, उसके बाद हो गया आपका मिजोरम। कौन सा, एक मिजोरम, दो त्रिपुरा, तीन मेघालय, चार असम, पांच वेस्ट बंगाल। हो गया कितने, तो पांच हो गए। पांच राज्य जो है वो आपके किससे सटते हैं, तो बांग्लादेश के साथ सटते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि वह जल संधि को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। देखिए क्या बोला है, जो जल संधि है अंडमान और निकोबार को, देखिएगा अंडमान निकोबार भारत के इस साइड में पड़ता है। किस साइड में पड़ता है, तो भारत के दक्षिणी पूर्व में पड़ता है। इस साइड में देखिएगा आप कि यहाँ पर पड़ता है अंडमान और निकोबार।
तो इसको जो है एक डिग्री चैनल जो है काटती है, तो वो चैनल का नाम पूछा जा रहा है। तो वो जल संधि कौन सा है, तो वो है आपका 10 डिग्री चैनल। क्या है, 10 डिग्री चैनल कहलाता है। क्या कहता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान और निकोबार को 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में, तो 2 भागों में जो है वो बांटता है। कितने भागों में बांटता है, तो 2 भाग में जो है आपको अंडमान निकोबार को भाग बांटता है। तो कौन, तो 10 डिग्री चैनल। क्या है, 10 डिग्री जल संधि। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अगर हम यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो, क्षेत्रफल से अगर दृष्टि से देखते हैं, एक मिनट, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारत का सबसे छोटा राज्य को छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वो क्षेत्रफल से देखेंगे तो सबसे छोटा आपका पड़ता है कौन सा, तो लक्षद्वीप पड़ता है। कौन सा पड़ता है, लक्षद्वीप पड़ता है। लक्षद्वीप कहाँ है, तो भारत के पश्चिमी दक्षिण में पड़ता है। क्या है, भारत के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पे, तो भारत के पश्चिम दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम में जो है आपका लक्षद्वीप पड़ता है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं अगर सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा कौन सा, सबसे ऊपर में देखिएगा तो ये है आपका ले ऑफ लद्दाख। लद्दाख जो है आपका सबसे बड़ा जो है, लद्दाख जो है आपका सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा। क्या है सबसे छोटा, तो लक्षद्वीप। सबसे बड़ा आपका हो जाएगा तो लद्दाख। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। देखिए भारत का सबसे दक्षिणी छोर बोलता है आपका तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट बोले तो इंदिरा पॉइंट। और वहीं भारत के उत्तरी छोर बोले तो क्या हो जाएगा, उत्तरी छोर बोले तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। देखिए याद कीजिएगा इस तरह से कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं कहाँ बैठते हैं, तो नॉर्थ में बैठते हैं। दिल्ली कहाँ पड़ता है, तो नॉर्थ में पड़ता है। तो कहाँ बैठते हैं, तो नॉर्थ में बैठते हैं। जब दिल्ली नॉर्थ में बैठते हैं तो इंदिरा गांधी कहाँ से फ़ोन करेगी, दिल्ली से ही करेगी। भाई दिल्ली से ही बैठते हैं तो वहीं से कॉल करेगी ना। तो यहाँ से बैठ के जो है, मतलब वो दिल्ली कहाँ पड़ता है, तो उत्तर में। तो उत्तर में बैठ कर ही वो फ़ोन कर कॉल कर रही है। तो कॉल कर रही है तो इंदिरा कॉल हो गया आपका नॉर्थ में। तो और दक्षिण में क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंदिरा पॉइंट। उत्तर में इंदिरा कॉल और नीचे पॉइंट। ऊपर इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए भारत को जो है टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में, तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में जो है उसे बांटा गया है भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार। देखते कौन कौन सा है। तो पहला देखिए, पहला हमारा कौन सा है, तो पहला हमारा है उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत। क्या मैंने बोला, उत्तरी व उत्तर पूर्वी पर्वत। तो ये जो है आपका पहला हो गया कौन सा, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, जिसमें जो आपका हिमालय का आता है। क्या आता है, हिमालय आता है। ऊपर वाला जितना भाग है आपका कश्मीर से लेकर ये जो आपका ये क्या है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जो है, ये सारे भाग में जो हिमालय आते हैं वही आपका पहला भाग होता है उत्तरी व उत्तर पूर्वी पर्वत। नेक्स्ट क्या होता है, लिखते जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्या है दूसरा नंबर पे, दूसरा है आपका उत्तरी मैदान। क्या है, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो है ये आपका दूसरा पार्ट होता है, जो कि आपके जो है जो गंगा बहती है और जो ब्रह्मपुत्रा बहती है, इन जो किनारे जो होते हैं ना, जो ज़मीन होते हैं वो आपके समतल होते हैं, जिस कारण से जो है उत्तरी मैदान को इसको भागों में जो है अलग से बांटा गया है। तो ये कौन सा भाग हो गया, सेकंड भाग हो गया कौन सा, तो उत्तरी मैदान। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा आपका है प्रायद्वीपीय। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो कि भारत के इस तरह से जो पहाड़ होते हैं, ये जो पहाड़ होते हैं छोटे छोटे बड़े, तो वो कहलाते हैं क्या, आपके प्रायद्वीपीय पठार। जिसमें आपका जो है सबसे पुराना कौन है, तो दक्कन का पठार। क्या है, दक्कन का पठार। ये आपका सबसे पुराना है जो कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है, 4, तो 4 है आपका क्या, भारतीय रेगिस्तान। क्या है, भारतीय रेगिस्तान। भारतीय रेगिस्तान जो है ये आपका जो है चौथा भाग हो गया भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से।
इसमें जो है आपका जानवे करते होंगे कि राजस्थान में जो थार मरुस्थल है सबसे बड़ा भारत का, यही है आपका, जो कि भारतीय रेगिस्तान का पार्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका पचमा, ये है आपका तटीय मैदान। क्या है, तटीय मैदान। तटीय मैदान कौन कौन सा होता है, तो तटीय मैदान आप जानते होंगे कि जो जो भाग जो है पानी से सटा हुआ होता है, ये जो भाग से पानी से सटा हुआ है, ये पानी जो है इतना, ये जो भाग से सटा हुआ है ये वाला, यही आपका क्या कहता है, तो तटीय मैदान कहलाता है। क्या कहता है, तटीय मैदान कहलाता है। और नेक्स्ट और लास्ट छठा क्या होता है, तो ये आपका द्वीप में आता है। क्या आता है, द्वीप में आता है। अब द्वीप में देखिए जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, आपका कौन सा लक्षद्वीप हो गया, ये सब किस में आएगा, तो द्वीप में आएगा। कौन सा, तो द्वीप में। देखिए मैंने 6 भौगोलिक भागों क्षेत्रों में बताया अच्छे से, फिर से मैं आप सुन लीजिए, बस हम फिर से पूरा रिपीट नहीं करेंगे लेकिन बताते जाऊंगा कौन कौन सा। पहला आपका हो गया उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी पर्वत, दूसरा हो गया आपका उत्तरी मैदान, तीसरा हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हो गया आपका भारतीय रेगिस्तान, और पांचवा हो गया आपका तटीय मैदान, और छठा हो गया आपका द्वीप। कितना हो गया, द्वीप। तो 6 बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की लगभग कितनी किलोमीटर जो थल की सीमा जो है हमारे पड़ोसी देशों से लगती है। तो पूछा गया है कि भारत की लगभग कितनी थल सीमा से बोल रहा है ना कि समुद्री सीमा से बोल रहा है कि कितने पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, जो कि किलोमीटर में आपको बताना है। देखिए भारत जो है टोटल कितने देशों के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखिएगा आपका पहले पाकिस्तान आता है। क्या आता है, इस साइड में जो है आपका, इस साइड में जो है आपका पाकिस्तान आता है। फिर आपका छोटा सा आपका क्या आता है, तो क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान आता है। फिर आपका चाइना आता है। उसके बाद आपका यहाँ क्या आता है, तो नेपाल, यहाँ पर नेपाल है ना, यहाँ नेपाल, यहीं पे क्या है आपका भूटान। क्या है, भूटान। नीचे आपका क्या है, तो नीचे है आपका है बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। उसके बाद आपका नीचे किनारे क्या पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका म्यांमार। क्या पड़ता है आपका, म्यांमार। तो कितने देश हो गए, तो 7 देश जुड़े हुए हैं हमारे भारत के साथ, जो कि पड़ोसी देश हो गए। कौन कौन सा मैंने बताया, पहला बताया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, उसके बाद हो गया आपका भूटान, उसके बाद हो गया आपका बांग्लादेश, उसके बाद हो गया आपका म्यांमार। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 हो गए। 7 देश जो है हमारे पड़ोसी देश है, उन्हीं के साथ जो है टोटल 15,106 किलोमीटर की जो है थल सीमा जुड़ती है। कितने, थल सीमा जो है 15,106 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का मानक कम्यूटर गुजरती है, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम होता है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से जो है वह होकर गुजरती है। तो कौन सा, तो भारत का जो है आपका स्टैंडर्ड टाइम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल कौन सा है। भारत का जो सबसे ठंडा स्थलीय आवास स्थान है वो कौन सा है, तो वो आपका लद्दाख का जो है, लद्दाख और कश्मीर के बीचों बीच पड़ता है वो द्रास है। कौन सा है, द्रास है। ये जो है द्रास जो है, इसे जो है लद्दाख के द्वार के नाम से जानते हैं। क्या, तो लद्दाख का द्वार के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख के द्वार के नाम से जाना जाता है द्रास को। यहाँ अगर जहाँ जानते हैं हर साल मतलब जो है डिग्री है ज़्यादा गिरी हुई रहती है, लेकिन जो नापी गई है वो -40 डिग्री के आसपास में रहती है। कितना, -40 डिग्री के आसपास होती है, जो कि सब भारत का सबसे ठंडा जगह है। कौन सा, द्रास। कहाँ पड़ता है, तो वो लद्दाख में पड़ता है, कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे। तो वो जो है आपका लद्दाख पड़ता है। लद्दाख की क्या बोलते हैं इसको, तो लद्दाख के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। किसे, तो द्रास को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड राजधानी क्या है। अब इससे आसान प्रश्न क्या होता है, झारखंड राजधानी आपका रांची है। देखिए आपका ग्रुप डी में पूछा गया, ग्रुप डी या आरआरबी ग्रुप डी, अक्टूबर CHSL में पूछा गया है 21 का। ये सारे जो है पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। तो पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। तो पहली राजधानी आपको मालूम होना चाहिए क्या है, शिमला है। क्या है, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी है। और दूसरी राजधानी क्या है, तो वो धर्मशाला है। क्या है, धर्मशाला है जो है इसकी दूसरी राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड की राजधानी क्या है। अब नागालैंड की राजधानी क्या है, तो वो आपका क्या है, कोहिमा है। क्या है, माफ कीजिएगा सर्दी लगा हुआ है जिस कारण से हुआ, माफ़ कीजिएगा। चला के देखते हैं। तो नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा है। क्या है, कोहिमा है।
कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्या पूछा आपको, त्रिपुरा की राजधानी पूछा है। अब त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो अगरतला है। क्या है, अगरतला है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों साइड से जो है घिरा हुआ है। क्या है, बांग्लादेश जो देश है उससे जो है पूरी तरह से तीनों साइड से घिरा हुआ राज्य है हमारे भारत का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य की सीमा जो है महाराष्ट्र के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अब देखिए वहाँ ऑप्शन से लिखा हुआ होगा कि भारत के किस राज्य की सीमा जो है महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है। चलिए मैं आपको जो है ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन क्या दूँ भाई, आप सीधे देखते हैं कि बहुत से राज्य जो हैं जो महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं हुए, कौन कौन से जुड़ी हुई है ये पता कीजिए, ताकि कौन नहीं है वो तो समझ में आ जाएगा। कौन कौन सा जुड़े हुई है तो देखिएगा, महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र का पहले मैप देखिएगा। ये इस तरह से भारत हो गया, महाराष्ट्र यहाँ पर बनता है, यहाँ महाराष्ट्र बनता है। यहाँ जो है आपका गुजरात है। क्या है, गुजरात है। उसके ऊपर में जो है आपका मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश है। उसके सटे हुए जो है इस तरह से ये जो है आपका छत्तीसगढ़ आता है। क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है। और ठीक इसी के बगल में क्या आता है आपका, तो ये आपका तेलंगाना आता है। और नीचे ठीक इसी के बगल में जो है आपका क्या आता है, तो कर्नाटका आता है। क्या आता है, कर्नाटका आता है। और छोटा सा एक और है जो आपका गोवा होता है। क्या होता है, गोवा, गोवा। चलिए आगे देखते हैं फिर कौन कौन सा मैंने बोला। तो यहाँ गुजरात फर्स्ट, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ तेलंगाना, फिफ्थ कर्नाटका, सिक्स हो गया आपका गोवा। कितने, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कौन नहीं है तो पता चल जाएगा इसके अलावा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वह राज्य जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। अभी मैंने बताया कि कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अब कौन नहीं लगती, तो उसमें जो ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से मणिपुर जो है वो नहीं लगती, क्योंकि मणिपुर जो है असम को जो है ना, असम को टच कर देता है सिर्फ। और वो जो है आपको मिजोरम को भी टच कर देता है। यहाँ पर त्रिपुरा होता है। और वो जो है यहाँ पर बांग्लादेश है। ये क्या है आपका, बांग्लादेश है। तो वो मणिपुर जो है आपको बांग्लादेश को टच नहीं करती है। कौन कौन सा टच करती है मैंने आपको बताया। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो आपका वेस्ट बंगाल, आपका उसके बाद हो गया असम, असम के बाद हो गया आपका मेघालय, मेघालय के बाद हो गया आपका कौन सा, तो त्रिपुरा, उसके बाद हो गया आपका मिजोरम। 5 हो गए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए भाई, पता होना चाहिए कौन सा सीमा किसको साझा करती है, जिस कारण से जो है बिहार जो है मध्य प्रदेश को सीमा साझा नहीं करती। तो देखिए कौन कौन सा साझा करती है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश को पहले आप अच्छे से देखिए मैप में। देखिए मध्य प्रदेश से मतलब भारत का मध्य में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, मध्य में रहेगा। तो इसके उत्तर में जो है आपका यूपी है। क्या है, यूपी है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या है, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। उसके बगल में देखिएगा यहाँ पर गुजरात है। क्या है, गुजरात है। उसी के नीचे जो है आपका महाराष्ट्र भी आता है। क्या आता है, महाराष्ट्र भी आता है। ठीक इसी के बगल में जो है आपका फिर छत्तीसगढ़ आता है। क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है। और ये उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ के पूरा मतलब इसको कवर कर देता है। तो कौन कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश 1, उसके बाद राजस्थान 2, गुजरात 3, महाराष्ट्र 4, उसके बाद छत्तीसगढ़ 5। कितने राज्य जुड़ते हैं, तो 5 राज्य। चलिए आगे देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है। देखिए आंध्र प्रदेश की जो पुरानी राजधानी थी वो आपका हैदराबाद था। क्या था, हैदराबाद था। जो 2014 के पहले जो था आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश ही कहलाता था, जो कि आपका जो है तेलंगाना तो 2014 में बना है ना। कब बना है, 2014 में जो है तेलंगाना की शुरुआत हुई। कब, तो 2014 में जो है तेलंगाना का निर्माण हुआ है। तो उसकी क्या हुआ, तो जो तेलंगाना में ही जो है आपका हैदराबाद आता है। किस में कहाँ आता है, तो तेलंगाना में ही हैदराबाद आता है। लेकिन कुछ दिन तक जो है हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी रही। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने अब जो है अमरावती को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा कर चुकी है। तब अमरावती को एकदम डेवलप करने का जो है पूरा तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। तो क्या बोला है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है, तो वो सिलवासा है। क्या है, सिलवासा है, सिलवासा है। अब कहाँ पड़ता है दादरा नगर हवेली, तो इस तरह से मैप में देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा छोटा सा एकदम गुजरात के सटे हुए यहाँ पर एकदम है आपका, यहाँ पर पड़ता है दादरा और नगर हवेली, जिसका राजधानी क्या है, तो सिलवासा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
कि मणिपुर जो भारत का एक राज्य है वो किस देश के पूर्वोत्तर, मणिपुर जो है भारत का एक राज्य है जो कि भारत के किस हिस्से में मतलब है। इसका मतलब कि जो पूछ रहा है ये जो भारत है इसका किस हिस्से में जो है मणिपुर पड़ता है, तो वो जो है आपका पूर्वोत्तर में पड़ता है। 7 बहनों में से एक है आपका मणिपुर जो कि आपका पड़ता है कहाँ पे, तो वो पड़ता है आपका भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। वो जो मणिपुर है ये आपका जो है म्यांमार के सटे हुए है। किससे सटे हुए हैं, तो म्यांमार से सटे हुए हैं, म्यांमार से सटे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वह राज्य जिसकी सीमा जो है तेलंगाना से नहीं लगती। अब देखिए नहीं लगती तो बहुत नहीं लगती, कौन लगती है ये पता होना चाहिए। अब तेलंगाना से कौन कौन सा लगती है, तो चलिए मैप के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा बीच में जो है आपका तेलंगाना आता है, तेलंगाना का बगल में देखिएगा ऊपर में, तो ये आपका जो है आपका महाराष्ट्र आता है। क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। ठीक इसी के सटे हुए आपका छत्तीसगढ़ भी आता है। क्या आता है, छत्तीसगढ़। उसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश आता है। क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है। उसके बाद किनारे देखिएगा यहाँ पर कर्नाटका आता है। क्या आता है, कर्नाटका आता है। तो ये किससे मतलब कि कवर किया हुआ है, तो ये आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से, 4 राज्यों से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि केरल में किस तट पर जो है नारियल का पेड़ों का साथ जो है लेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है। तो जो केरल के मालाबार तट होता है, सबसे निचला भाग देखिएगा यहाँ पर, केरल का जो पार्ट होता है यहाँ पे, यहीं पर जो है आपका मालाबार तट है जो कि नारियल के पेड़ों के लिए लेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के एक तटीय राज्य है जो भारत में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश जो है एक तटीय राज्य है। क्या है, तटीय राज्य मतलब कि जो कि पानी से सटा हुआ राज्य है। देखिए आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे है आपका, कहाँ पे है, इस साइड में है। यहीं पे विशाखापट्टनम में भी है। आंध्र प्रदेश जो है तटीय एक राज्य है, तो वो स्थित है कहाँ पे, तो भारत के दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पे, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पे, भारत के दक्षिण पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है, तो वो कौन सा आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। अब देखिएगा कि झारखंड का जो है ये झारखंड है, यहाँ पे झारखंड के ऊपर में कौन सा है, नॉर्थ में, तो वो आपका बिहार आता है। क्या आता है, बिहार आता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका जो है छोटा सा टच होता है कौन सा, तो यूपी आता है। क्या है, यूपी आता है। उसके बाद आता है आपका क्या है, तो छत्तीसगढ़ जो है सटता है। क्या कौन सा, छत्तीसगढ़। नीचे देखिएगा आपका उड़ीसा भी है जो है इसे सटता है। और उसे पश्चिम में जो है आपका पश्चिम बंगाल जो है इससे सट जाता है। कौन सा, तो पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा बोला, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद हो गया वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान जो है आपका क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है। वहीं सबसे छोटा में बात करें तो वो आपका पड़ता है गोवा। कौन सा है, गोवा जो है सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। नेक्स्ट क्या है, भारत का वह शहर जिसका उपनाम जो है सिटी ऑफ जॉय है। भारत को जो है ना एक जगह का नाम है जिस शहर का, जिसको हम सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, वो कहाँ कौन सा है, तो वो है आपका कलकत्ता। कलकत्ता को ही हम लोग जो है सिटी ऑफ जॉय के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जयपुर है। कौन सा है, जयपुर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पड़ती है, तो उत्तराखंड की राजधानी जो है आपका देहरादून में पड़ती है। कहाँ पे, तो देहरादून में जो है उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर अरविले स्थित कहाँ पे है, तो अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर अरविले स्थित आपका कहाँ पे, तो पुडुचेरी में है। कहाँ पे, तो पुडुचेरी में जो है यह स्थित है। कहाँ पे, तो पुडुचेरी में। नेक्स्ट है आपका कि नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, तो वो कहाँ पे है, तो वो आपका कहाँ पड़ता है, वो असम में पड़ता है। कहाँ पे, तो असम में पड़ता है। नदी द्वीप माजुली जो है वो कहाँ पड़ता है, तो वो असम में ये पड़ता है। भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो ग्रीष्मकालीन की बात करें तो श्रीनगर होता है। कौन सा होता है, श्रीनगर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि
लक्का द्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लक्का द्वीप सागर को जो है लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका अंडमान निकोबार। 2016 के हिसाब से पूछा है। देखिए 2016 के हिसाब से पूछा है, क्योंकि जो है आपका सब क्षेत्रफल के मामले में वो अभी मैंने ऊपर बताया आपका कौन सा है, तो वो लद्दाख है। ये लेटेस्ट रखिएगा कौन सा है, तो लद्दाख है। ये आपका 2016 के द्वारा पूछा गया सवाल है, जिस कारण से उस समय जो है अभी उस समय जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ करता था, बल्कि एक जो है राज्य हुआ करता था। लेकिन 2019 में जो है वो एक क्या बोलते हैं केंद्र शासित बन गया, दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिस कारण से उस अब जो क्या हो गया आपका लद्दाख जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 2019 से पहले तो आपका अंडमान निकोबार था, खत्म। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वो भारतीय शहर जिसको मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय यहीं केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता है। देखिए आपका जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा जो कि ब्रिटिश के महारानी के ताज पर लगा हुआ है, वो कहाँ से निकाला गया था? तो वो आपका हैदराबाद से ही निकाला गया था। कहाँ पे? तो हैदराबाद से ही निकाला गया था। यहीं पे जो है सबसे बड़े और सबसे अच्छे जो कोहिनूर हीरा है कहाँ मिले थे? तो हैदराबाद में मिले थे। इसलिए जो है भारत का जो है मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। अब देखते हैं आगे। तो अरबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? अरबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? तो अरबियन जो सागर होते हैं इस साइड में, तो इसके जो रानी है वो कहलाती है कौन? तो कोच्चि, क्योंकि वो जो है आपका केरला के जगह का नाम है कोच्चि, तो जो है आपका वही कहलाता है क्या? तो अरबियन समुद्र की रानी। नेक्स्ट है आपका कि असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है भाई। अब इससे आसान आगे देखते हैं। वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रफल आते हैं, तो वो कौन सा आते हैं? तो महाराष्ट्र आते हैं। महाराष्ट्र में आपका कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र जो है स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में जो है वो स्थित है। कहाँ पर? तो दक्षिणी अंडमान में जो है स्थित है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है आपका एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो एकमात्र भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, जो कि सिक्किम से जुड़ी हुई है। सिक्किम देखिएगा एकदम भारत के नोक पर एकदम है। क्या है? भारत के नोक पर है, जो कि सिर्फ जो है आपके वेस्ट बंगाल से टच करती है। किसे? तो वेस्ट बंगाल से जो है टच करती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार जो है आपका काठियावाड़ा प्रायद्वीप से। कहाँ से? तो काठियावाड़ा प्रायद्वीप से है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की सबसे लंबी मुख्य तट रेखा कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी मुख्य तट रेखा कौन सा है? तो है गुजरात के राज्य। कौन सा है? तो गुजरात का राज्य जो है आपके सबसे बड़ी जो है तट रेखा है। देखिएगा कि जो यह मैप है यहाँ पर गुजरात पड़ता है, यहाँ पर गुजरात पड़ता है, जो कि सबसे ज़्यादा तट रेखा पड़ती है, मतलब कि समुद्र से घिरी हुई है। उसके बाद सेकंड कौन आता है? तो आपका तमिलनाडु आता है। क्या आता है? तमिलनाडु आता है। आगे देखिएगा। आगे नेक्स्ट है आपका कि केरल से गुजरने वाले अक्षांश जो है वो कहाँ से भी गुजरते हैं? तो वो केरल से जो गुजरते हैं अक्षांश यहाँ से एकदम देखिएगा कि यहाँ पर केरल पड़ता है, यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है, तो इसके जो है ये गुजरती है अक्षांश रेखा, तो वो तमिलनाडु से भी होकर जो है गुजरती है। किससे? तो केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत के सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पूर्वी राज्य है आपका कौन सा है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो भारत का मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर कहा जा रहा है तो कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, तो वो कौन सा है? तो कर्क रेखा है। कितने भागों में विभाजित करता है भारत को? तो 2 बराबर भागों में। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो देखिएगा यहाँ पे है आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हो गया आपका झारखंड, फिर हो गया वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ नीचे हो जाता है आपका त्रिपुरा
और मिजोरम। कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से जो गुजरती है। कौन कौन सा? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने? तो 8 राज्यों से। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। तो भारत कर भूमध्य रेखा से मात्र कितनी डिग्री उत्तर में है? तो भारत जो है भूमध्य रेखा जो गुजरती है भारत के निचले भाग से, तो उससे जो सिर्फ ओनली 8 डिग्री उत्तर में। कितना? तो 8 डिग्री उत्तर में है स्थित है आपका भारत। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ पे? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर। कहाँ पे? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अभी कुछ देर ऊपर देखिएगा क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि वह राजधानी जिसकी सीमा सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो वह राज्य जिसकी सीमा अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, तो वह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा है? तो देखिएगा कि जो यूपी है इस तरह से है, ठीक है। उसके ऊपर देखिएगा कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड। किससे जुड़ा हुआ है? तो उत्तराखंड। उसके बाद कौन सा है? तो ये आपका हरियाणा आता है। किससे आता है? हरियाणा आता है। क्या आता है? हरियाणा आता है। अब जो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऊपर में कौन सा पड़ता था? हिमाचल प्रदेश। वो आके थोड़ा सा यूपी से सटता है। क्या है? यूपी से सटता है। कौन? तो वो भी आपका हिमाचल प्रदेश। क्या क्या मैंने बोला? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। उसके बाद आगे देखते हैं। बीच में ही आपका जो है दिल्ली पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यहाँ पे बीच में जो है हरियाणा के दिल्ली पड़ता है। तो ये भी जो है यूपी से सटा हुआ है। उसके बाद आइएगा यहाँ पे, तो राजस्थान सटा हुआ है। क्या है? राजस्थान जो है यहाँ पे सटा हुआ है। उसके बाद कौन सा आता है? तो उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश जो है ये सटा हुआ है किससे? तो यूपी से। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, तो उसके बाद यहाँ आता है आपका कौन सा? तो छत्तीसगढ़ आता है। कौन सा? छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ जो है ये सटा हुआ है। नेक्स्ट आपका झारखंड जो है ये सटा हुआ है किससे? तो सटा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश से। उसके बाद यहाँ किससे सटा हुआ है? तो बिहार से। किससे? तो बिहार से। कौन कौन सा हो गया? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। उसके बाद हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद हो गया आपका हरियाणा, दिल्ली। दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सटता है। कौन? तो यूपी। अब और वो भी जो है उत्तर में वो किससे सटता है? तो देखिएगा उत्तर में जो वो नेपाल से सटता है। किससे? तो नेपाल से सटता है। एक देश से भी सटता है। कौन? तो यूपी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है कितनी समुद्री तट से संबंध है? तो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है कितने समुद्री तट से है? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए कौन कौन सा? तो चलिए गिनते हैं। यहाँ पहले आप मैप बना लीजिए इस तरह का। तो पहले राज्य देखते हैं। राज्य की बात करते हैं। यहाँ पे है आपका गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात के नीचे क्या है आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद कर्नाटका। कर्नाटका के बाद केरला। केरला के बाद है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद क्या है? वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्य हो गया। अब कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा आता है? तो वो आपका आता है कि दादरा नगर हवेली, इस साइड में दादरा नगर हवेली। उसके बाद नीचे लक्षद्वीप। उसके बाद हो गया आपका इधर क्या बोलते हैं उसको, अंडमान निकोबार। भारत का अंडमान निकोबार। यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ बूंदा 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 बूंदा। यहाँ पे हो गया आपका कौन सा? तो दादरा नगर हवेली। उसके बाद हो गया यहाँ पे पुडुचेरी। 1 2 3 4। क्या क्या मैंने बोला? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और क्या बोलते हैं, दादरा नगर हवेली। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। अब पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है तो ये हमको थोड़ी मालूम, बहुत सारा होता है। अब कौन सा है ये पता कीजिए। तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है आपका एक, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। नीचे पड़ता है आपका कौन सा? तो उड़ीसा। उसी के बस जस्ट में क्या है आपका? झारखंड। उसी के सटा हुआ क्या है यहाँ पे? तो आपका सटा हुआ कौन? तो बिहार। अब सबसे ऊपर पॉइंट देखिएगा तो वहाँ पे है आपका कौन सा? सिक्किम। सिक्किम के बाद किससे सटा हुआ है? तो असम से। किससे? असम से। तो असम 1, सिक्किम 2, बिहार 3, झारखंड 4,
उड़ीसा 5। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। सॉरी, ये तो हो गया ना। अब आगे देखते हैं भारत का सबसे उत्तर राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तर राज्य कौन सा भाई? जम्मू कश्मीर होगा। उस समय पूछा है, कब का? तो 18 का पूछा है। अब जो सबसे भारत का सबसे उत्तर राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। और जम्मू कश्मीर आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या है? अब केंद्र शासित प्रदेश में आता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, तो उसे क्या कहते हैं? जो भारत का जो त्रिकोणीय आकार है इस तरह का, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय। जो कि तीनों मतलब 3 साइड जो है वो आपका पानी से घिरा हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। और चारों तरफ से पानी से डूबा है तो उसको द्वीप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का न्यूनतम बिंदु क्या है? तो भारत का न्यूनतम बिंदु है आपका कुट्टनाड। क्या है? कुट्टनाड जो है भारत का सबसे न्यूनतम बिंदु है। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका AST, मतलब भारतीय स्टैंडर्ड समय। IST, सॉरी यहाँ पर IST होगा ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST तो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम। पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय तो PST होना चाहिए यहाँ पे। कितने मिनट आगे है? तो सिर्फ 30 मिनट जो है वो भारत जो है इससे आगे है। कितना? तो 30 मिनट जो है भारत आगे है। यहाँ PST, यहाँ IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो कितने मिनट आगे हैं? तो 30 मिनट आगे हैं। अब भारत जो है पूरे समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। कितने? तो 5.5 घंटा जो है आगे है। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।